वो ग्रे कलर का बॉक्स, वहां पे मैंने टैक्सेबिलिटी की बात की गई। वो रेंटिंग पे रूम्स अगर उन्होंने दिए हैं और चार्जेस जो लिया है वो अगर 1000 और मोर पर डे का है तो वो टैक्सेबल होगा। मतलब 1000 होगा तो भी टैक्स लगेगा, 1000 से कम होना चाहिए। इफ इट इज 999 अप टू 999 होगा पर डे का तो एग्जेम्पशन है। जो वो मंदिर मस्जिद के आसपास जो ओपन एरिया होता है वो अलग अलग पर डे पे रेंट पे देते हैं। और चार्जेस अगर 10,000 और मोर पर डे का है तो टैक्सेबल होगा। मतलब एग्जैक्टली 10,000 पर डे है तो भी टैक्सेबल होगा, उससे कम होना चाहिए। मतलब अप टू 9999 पर डे होना चाहिए तो एग्जेम्पशन होगा। एंड लास्ट वाली रेंटिंग ऑफ शॉप्स, मंदिर मस्जिद के बाहर जो आपको देखते हो फूलों की दुकान होती है चर्च के बाहर, इसके लिए अगर चार्जेस लिया है 10,000 और मोर पर मंथ का तो टैक्सेबल है, उससे कम होना चाहिए। अप टू ₹9999 पर मंथ होगा तो उस चीज का एग्जेम्पशन रहेगा। नेक्स्ट है चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर। इसके अंदर पहली वाली सर्विस है चैरिटेबल एक्टिविटीज की। लेकिन ध्यान देना अब यहाँ पे दो बातों की एग्जेम्पशन अगर चाहिए तो दो बातों का आपको ध्यान देना होगा इस केस में। पहला तो ये कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चैरिटेबल एंटिटी विच इज वो चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 12AA और AB। अगर वो इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा, वो जो चैरिटेबल एंटिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो एक चैरिटेबल एक्टिविटी होना चाहिए विद इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे बॉक्स में दिख रहा है चैरिटेबल एक्टिविटी, ये सब चैरिटेबल एक्टिविटी है और यही होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं होगा और एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अब ये चैरिटेबल एक्टिविटी की मीनिंग मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, दूसरा पॉइंट रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तीसरा पॉइंट एजुकेशन या फिर स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एंड फोर्थ पॉइंट है एनवायरमेंट से रिलेटेड। मैं एक एक करके रीड करके बता देता हूँ। पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड आपने केयर या काउंसलिंग करी है टर्मिनली इल या फिर पर्सन अफ्लिक्टेड विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, या फिर पर्सन अफ्लिक्टेड विद HIV और एड्स, या फिर ऐसा कोई पर्सन हु इज एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस जैसे नार्कोटिक ड्रग्स या अल्कोहल, इनकी केयर या काउंसलिंग करना, या फिर पब्लिक अवेयरनेस करना कुछ चीजों का, प्रिवेंटिव हेल्थ का पब्लिक अवेयरनेस, या फिर फैमिली प्लानिंग, या फिर प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। इन सब का प्रिवेंटिव पब्लिक अवेयरनेस करते हो, ये सब कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज है। दूसरा, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा। पॉइंट नंबर 3, एजुकेशनल प्रोग्राम्स या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब एक बात ध्यान देना, ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अगर ये 4 कैटेगरी के लोगों के लिए किया है तो ही उसका एग्जाम तो ही वो चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाएगा। अबंडन या फिर ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, या फिर फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन। तीसरा है प्रिजनर्स और चौथा है पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स एंड रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं, इनकी अगर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराओगे तो चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाएगी। लास्ट में है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सारी चीजें चैरिटेबल एक्टिविटी है। इसके अलावा कोई काम करोगे तो चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 है ट्रेनिंग और कोचिंग से रिस्पेक्ट। ट्रेनिंग और कोचिंग में 2 तरीके की ट्रेनिंग और कोचिंग की एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर आर्ट्स और कल्चर की ट्रेनिंग कोचिंग हो रही है, या फिर दूसरा स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कोचिंग हो रही है तो एग्जेम्पशन मिलेगी। बट आपको और भी बातों का ध्यान देना होगा। आर्ट्स और कल्चर की ट्रेनिंग अगर एक इंडिविजुअल दे रहा है तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। इंडिविजुअल मतलब आप और मैं, हमारी इंसान, ठीक है। कोई HUF, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई चैरिटेबल एंटिटी नहीं चलेगा। इंडिविजुअल अगर आर्ट्स कल्चर की ट्रेनिंग दे रहा है तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। दूसरा, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग अगर एक चैरिटेबल एंटिटी देगी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। इस चैरिटेबल एंटिटी के अलावा कोई और पर्सन अगर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देगा तो उस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एक जनरल आपको बता दूं, आर्ट्स और कल्चर में सब कुछ ही इंक्लूड होता है। मैंने वो ब्लू बॉक्स में लिख के रखा है नीचे। डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग, लिटरेरी एक्टिविटीज, थिएटर, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 मैंने ब्लू हाईलाइट किया हुआ है, लूजली रखो, ज्यादा टेंशन मत लो इसके लिए। पॉइंट 3 में अगर रिहैब प्रोफेशनल्स जो एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर रिहैब सेंटर में वो लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहां पे वो लोग जब अपनी रिहैब वाली सर्विस देते हैं, थेरेपी, काउंसलिंग वगैरह करते हैं, तो ये रिहैब प्रोफेशनल्स की सर्विस वो जो वहां पे मेडिकल इंस्टीट्यूशन में देते हैं उनकी उस सर्विस पे GST एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है ओल्ड एज होम से रिलेटेड। ओल्ड एज होम की सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन आपको 4 बातों का यहाँ पे ध्यान देना होगा। ओल्ड एज होम ऐसा होना चाहिए विच इज रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई ऐसी एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 12AA या AB। दूसरी बात, वो ओल्ड एज होम जिन लोगों को सर्विस देता है वो वहां पे रहने वाले ओल्ड पीपल हैं, सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 60 ईयर्स और मोर की है। तीसरी कंडीशन, उन ओल्ड एज पर्सन से वो जो कंसिडरेशन लेते हैं वो अप टू ₹25,000 पर मेंबर पर मंथ का है। और चौथी कंडीशन, ये जो भी कंसिडरेशन चार्ज किया दैट इज इंक्लूसिव ऑफ लॉजिंग, बोर्डिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। अगर ये चारों केसेस, चारों कंडीशंस आपको किसी केस में मिलेगी तो ही ओल्ड एज होम की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। खास ध्यान रखना 2 चीजों पे।
वो जिनको सर्विस दे रहे हैं ओल्ड एज फीस में, ओल्ड एज पर्सन, उनकी एज 60 ईयर्स या मोर है, 60 होगा तो भी चलेगा। और जो कंसिडरेशन चार्ज किया वो अप टू ₹25,000 पर मेंबर पर मंथ का है, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब एज के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ओल्ड एज में मैंने आपको बताया यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 4 में ओल्ड एज पर्सन की एज 60 होगी या उससे ज्यादा भी होगी तो भी चलेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन ऊपर देखो चैरिटेबल एक्टिविटीज में आपको ठीक ऊपर पॉइंट दिख रहा है, वहां पे इन्होंने बोला कि ऐसे कोई पर्सन जिनकी एज मोर देन ओवर द एज ऑफ 65, मतलब 65 नहीं चलेगा, 66 67 ऐसे होना चाहिए, और वो रूरल एरिया में रह रहे हैं तो उसको चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाएगा। तो ये आपको एज के इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 65 लगता है, मोर देन 65 लगता है, और यहाँ पे 60 और मोर लगता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 आपको रिलीजियस पिलग्रिमेज के रिस्पेक्ट में है। 2 रिलीजियस पिलग्रिमेज है, एक है हज और दूसरा कैलाश मानसरोवर यात्रा। अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कोई जा रहा है और उसके रिस्पेक्ट में कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड कोई भी सर्विस देगी उस यात्रा के रिस्पेक्ट में, तो उस पर एग्जेम्पशन है। और अगर हज पे कोई जा रहा है और हज के रिस्पेक्ट में हज कमिटी जो भी सर्विस देगी वो सारी सर्विसेज पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पॉइंट नंबर 6 की जहां तक बात है उसमें आपको 2 पॉइंट दिखेंगे। 6 के अंदर ए और बी है। ए वाला थोड़ा इजी सा है, उसमें बोला सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। कोई भी सेरेमनी हो सकती है रिलीजियस सेरेमनी, उस सेरेमनी को कंडक्ट करने की जो सर्विस दी जाती है, पंडित जी की सर्विस, मौलाना की सर्विस, चर्च में फादर की सर्विस, वो सारी सर्विस एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। पॉइंट बी जो 6 का बी है वो ये बोलता है कि अगर कोई ऐसी रिलीजियस प्लेस है विच इज मेंट फॉर जनरल पब्लिक, ये ध्यान रखना, रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक, और वो रिलीजियस प्लेस की जो भी प्रेमाइसिस है वो उस रिलीजियस प्लेस के जो मैनेजर, जो ट्रस्टी होते हैं, जो उसको पूरा मैनेज करते हैं, वो जब उस रिलीजियस प्लेस की जगह को, प्रीमाइसिस को रेंट पे देंगे तो उस रेंटिंग के अमाउंट पे, उस रेंटिंग सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये एग्जेम्पशन है। बट आपको नीचे ध्यान देना है, वो ग्रे कलर का बॉक्स, वहां पे मैंने टैक्सेबिलिटी की बात की गई है। टैक्सेबिलिटी 3 केसेस के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि अगर वो रिलीजियस प्लेस में कुछ रूम्स उन्होंने बनाए हैं ताकि लोग आके उसमें 2-3 दिन रह सके, वो रेंटिंग पे रूम्स अगर उन्होंने दिए हैं और चार्जेस जो लिया है वो अगर 1000 और मोर पर डे का है तो वो टैक्सेबल होगा। मतलब 1000 होगा तो भी टैक्स लगेगा, 1000 से कम होना चाहिए। इफ इट इज 999 अप टू 999 होगा पर डे का तो एग्जेम्पशन है। उसके बाद रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस या फिर कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम या फिर ओपन एरिया, जो वो मंदिर मस्जिद के आसपास जो ओपन एरिया होता है वो अलग अलग पर डे पे रेंट पे देते हैं, और चार्जेस अगर 10,000 और मोर पर डे का है तो टैक्सेबल होगा। मतलब एग्जैक्टली 10,000 पर डे है तो भी टैक्सेबल होगा, उससे कम होना चाहिए, मतलब अप टू 9999 पर डे होना चाहिए तो एग्जेम्पशन होगा। एंड लास्ट वाली रेंटिंग ऑफ शॉप्स, मंदिर मस्जिद के बाहर जो आपको देखते हो फूलों की दुकान होती है चर्च के बाहर, वो अगर शॉप्स को रेंट पे देते हैं, मंदिर वालों की प्रॉपर्टी उसको रेंट पे दिया, रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस ऑफ बिजनेस कॉमर्स, इसके लिए अगर चार्जेस लिया है 10,000 और मोर पर मंथ का तो एग्जेम्पशन, तो टैक्सेबल है, उससे कम होना चाहिए, अप टू ₹9999 पर मंथ होगा तो उस चीज का एग्जेम्पशन रहेगा। तो आप 2 बातें देखना, ये ऊपर वाले केसेस में पर डे और नीचे या थर्ड वाले इसमें पर मंथ है। और दूसरी बात मैंने आपको बोली कि टैक्सेबल तब होगा, लेकिन एग्जाम कब होगा ये भी देख लो, मैंने लिख के रखा है, आप भी अपनी कॉपी में वहां पे लिख के रखो, ये और फिगर होना चाहिए 999 पर डे या फिर 9999 पर मंथ, पर डे एंड पर मंथ ऐसे करके होगा तो वो एग्जाम होगा। एग्जैक्ट होगा 1000 10,000 तो भी ये टैक्सेबल होगा। ये पूरा चैरिटेबल सेक्टर यहाँ पे खत्म हुआ। ये पॉइंट नंबर 6 मैंने आपको यहाँ पे खत्म किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है।